और बच्चों क्या हाल चाल। हमने पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे कमीशन के बारे में और फिर हम लोग उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अपनी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की भी वापस प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कमीशन। हम कौन से कमीशन की बात कर रहे हैं? कमीशन जो हम किसको देते हैं बताओ? पार्टनर को। कमीशन टू पार्टनर। ऐसा हमने कमीशन वाला पॉइंट 11th में भी कवर किया हुआ है, मैनेजर्स कमीशन करके। तो यहाँ पे और वहाँ पे बात तो सेम ही है, मतलब बात में कोई डिफरेंस नहीं है। बस हम लोग यहाँ पार्टनर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और वहाँ पे हम मैनेजर के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो कमीशन में दो टाइप के पॉइंट हमें मिल सकते हैं, मतलब कमीशन के लिए जो क्वेश्चन आता है उसमें लैंग्वेज में दो टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। समझते हैं। एक ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, बिफोर चार्जिंग हिज और हर कमीशन, और एक आ सकता है अपने सामने आफ्टर चार्जिंग हिज और हर कमीशन। चलिए ठीक है, मतलब ये दो टाइप की लाइन अपने को क्वेश्चन में मिल सकती है। तो हम लोग पॉइंट समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, कमीशन किस पे बेस्ड होता है जनरली? जो अपने क्वेश्चंस है उनके अंदर। रियल लाइफ में तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चंस के अंदर नेट प्रॉफिट पे बेस्ड होता है। तो क्वेश्चन में दो टाइप के सेंटेंस अपने को गिवन हो सकते हैं। एक तो ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, जैसे मिस्टर ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ द 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और एक में क्या लिखा हो सकता है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये दो टाइप की सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। इन सिचुएशन का मीनिंग क्या हुआ, वो मीनिंग हम लोग समझते हैं कि ये जो बात लिखी हुई होगी इसका मतलब क्या होगा। तो देखो, जैसे ऐसे लिखा हो कि बिफोर चार्जिंग हिज और हर कमीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने को नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये डायरेक्ट लेना है और इस पे कमीशन की जो रेट है वो अप्लीकेबल करनी है। जो कमीशन की रेट है वो डायरेक्टली अप्लीकेबल करनी है। जैसे मान लो ये है 10,500, तो हमें मान लो 10% रेट गिवन है, तो हम क्या करेंगे? 10,500 मल्टीप्लाई बाई 10/100। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब कभी भी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन गिवन हो तो हमें क्या करना है? नेट प्रॉफिट लेना है जो भी क्वेश्चन में बताया हुआ हो, मल्टीप्लाई बाई क्या करना है? रेट अपॉन 100। चलिए ठीक है, ये बात आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर चार्जिंग हिज और हर कमीशन का मतलब क्या है? तो अपने पास में जैसे मान लो है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग कमीशन, अपने पास में नेट प्रॉफिट ऑलरेडी है, ठीक है। इसमें से पहले क्या माइनस करना है? कमीशन माइनस करना है। इसमें से क्या माइनस करना है बताओ? कमीशन माइनस करना है। इसके बाद में जो ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ये जो प्रॉफिट गिवन है ना, इस प्रॉफिट का ही एक परसेंटेज ये कमीशन है। ये इस लैंग्वेज का मतलब होता है। हमें जैसे क्वेश्चन में जनरली क्या गिवन रहेगा, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो नेट प्रॉफिट मान लो अपने को गिवन है 1,10,000। हमें कमीशन नहीं पता, लेकिन कमीशन के परसेंटेज बताए हुए रहेंगे। जैसे मान लो 10% है, और वो 10% भी किसके हैं बताओ? इस अमाउंट के, ना कि इस अमाउंट के। मतलब हम लोग डायरेक्टली ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक बार ये चीज़ वापस समझते हैं, यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे, वो फिक्स अपने को अप्लाई करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेंगे। एक बार फिर से समझते हैं। देखो, आफ्टर चार्जिंग हिज और हर कमीशन का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस करो।
माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसका पर्टिकुलर परसेंटेज ही कमीशन है। तो सोचो कि जब हमें कमीशन पता ही नहीं है तो माइनस कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरली जो इक्वेशन वगैरह का यूज लेके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो प्रॉफिट है अपना है 100, ठीक है। तो 100 का 10% ये कितना हो गया बताओ, 10, और 100 प्लस 10 नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना हो गया बताओ, 110। तो हम कैसे कर सकते हैं, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 110। तो इससे क्या फॉर्मूला बना अपने सामने, तो वो फॉर्मूला भी हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला ये बना कि जो अपना नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, ये अपना फॉर्मूला बना यहाँ। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग डायरेक्टली इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन में आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इसमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उनमें अपनी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी और इसके अलावा हम लोग कमीशन वाला भी पॉइंट अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि अपने सामने अमाउंट रहेगी तो हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक यदि किसी का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात करें। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में इसे सॉल्व करते हैं। तो अपने सामने ये क्वेश्चन है, आशा एंड लता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। आशा और लता ऑलरेडी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:2। आशा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर एनम। आशा को हमें क्या देनी है बताओ, सैलरी देनी है, और कितनी है, 2 लाख रुपीज पर एनम। चलिए ठीक है। एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या बोला हुआ है कि हमें उसे कमीशन भी देना है, कितना देना है बताओ, 8%। किसका, 8% नेट प्रॉफिट का, और साथ में वर्ड क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब उसमें से कोई सा भी कमीशन हमें माइनस नहीं करना है। चलिए ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें आगे अपने को बताया हुआ है, लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट। लता को भी हमें क्या देना है बताओ, कमीशन देना है, कितना देना है बताओ, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 8%, ठीक है। और आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट में से पहले लता का कमीशन माइनस करो जो हमें पता नहीं है, उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 8% कैलकुलेट करके लता को कमीशन देना है। ये इस लाइन का सेंस हुआ। चलिए ठीक है, अभी प्रैक्टिकली कैलकुलेशन भी देखेंगे अपन, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 अमाउंटेड टू ₹5,40,000। नेट प्रॉफिट अपना कितना है बताओ, 5,40,000। चलिए ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च और 2021। चलिए ठीक है, ये अपनी लेफ्ट साइड है वो हो गई डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये हो गई अपनी क्रेडिट साइड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या ट्रांसफर करेंगे, जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये क्या है अपना बताओ, नेट प्रॉफिट, और अमाउंट कितनी है, 5,40,000। चलिए ठीक है, हमने नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी कितनी देनी है बताओ, 2 लाख रुपीज आशा को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 सैलरी
टू आशा एंड अमाउंट इज 2 लाख। यहाँ पे अमाउंट हमने डायरेक्टली नोट कर दी, क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना है, कमीशन लिखना है। तो कमीशन पहले किसका बताया हुआ है, कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ये आशा का कमीशन है, ठीक है। तो टू कमीशन टू आशा। अब आशा का जो कमीशन है वो तो आराम से सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। मैं साइड में एक बार पूरी कैलकुलेशन आपको शो कर देता हूँ कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इधर तो लिख लेते हैं अपन कमीशन टू आशा, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लैंग्वेज समझ लेते हैं वापस, कहाँ गया है यहाँ पे, ये रहा। एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि हमें डायरेक्टली जो नेट प्रॉफिट है उस पर सीधा सीधा 8% कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 8/100, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 43,200, अमाउंट कितना आ गया 43,200। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 43,200। चलिए ठीक है, और किसका कमीशन कैलकुलेट करना है हमें, लता का। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन टू लता। अब लता का कमीशन कैलकुलेट करते हैं, फिर से लैंग्वेज समझते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ द 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमीशन टू लता। कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो सबसे पहले हमें पता है क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और वो कितना है बताओ, 5,40,000। इसमें से माइनस क्या करना है बताओ, जो लता का कमीशन है वो माइनस करना है, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है तो माइनस कैसे करें, ठीक है। फिर इसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ये जो प्रॉफिट आएगा ना, इस प्रॉफिट का पर्टिकुलर परसेंटेज ही ये कमीशन है, मतलब इस प्रॉफिट का 8% ही ये कमीशन है। तो हमें हर बार ऐसे कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था बताओ अपना, नेट प्रॉफिट यानी 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 108, और इसे हम लोग क्या करेंगे बताओ, डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 108, और ये आ गया 40,000। तो यहाँ पे अमाउंट आ गई 40,000। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे 40,000। अब क्या करना है अपने को, क्वेश्चन में दो ही तो इन्फॉर्मेशन थी, एक तो सैलरी और दूसरा कमीशन। हमने कैलकुलेशन कंप्लीट कर दी, अब क्या करना है, बैलेंस जो प्रॉफिट है वो पार्टनर में डिवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आ जाएगी बताओ, बैलेंसिंग फिगर, जो भी अमाउंट रहेगी वो किस में डिवाइड हो जाएगी, आशा और लता में। आशा और लता का परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, परसेंटेज कितना है 1:2, ठीक है। यानी कि 1:2 में ये डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को, 5,40,000 माइनस 2 लाख एंड माइनस 83,200, 2,56,800, 2,56,800। इस 256,800 को हमें डिवाइड कर देना है इनके गिवन रेशो में, और गिवन रेशो है 1:2, तो 1/3 आ जाएगा आशा में और 2/3 किस में आ जाएगा बताओ, लता में। तो डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे आ गया 85,600, ठीक है, और इधर आ जाएगा अपना 1,71,200, और ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमने जो मेन बात समझी है वो P&L एप्रो नहीं है, वो तो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर कर लिया था, लेकिन अभी हम लोग ये समझे हैं कि कमीशन की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है,
ठीक है, अब अपना क्वेश्चन आता है कि क्या सर हमें ऐसे वर्किंग नोट में अलग से, जैसे ये वाली कैलकुलेशन हमने दिखाई हुई है, क्या ये शो करनी है? ऐसे शो नहीं करनी है। आप लोग डायरेक्टली जैसे ये 540 इंटू 8/100 कर सकते हो और डायरेक्टली 540 इंटू 8/108 कर सकते हो। आप लोग ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे कमीशन टू आशा लिखा है, इसके नीचे ब्रैकेट लगा के ये कैलकुलेशन शो कर सकते हो। जब कैलकुलेशन बड़ी होना तो उसके लिए सेपरेट वर्किंग नोट बनाओ। यदि मान लो एक लाइन की कैलकुलेशन है नॉर्मल, मल्टीप्लाई परसेंटेज कुछ ऐसा ही है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें कैलकुलेशन नोट करनी है वहीं पे ब्रैकेट लगा के हम लोग उस कैलकुलेशन को शो कर देंगे। चलिए ठीक है, आपका कोई भी डाउट रहे इस क्वेश्चन में तो आप आराम से पूछ सकते हैं। हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले समझते हैं अपन लोग, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, तो यहाँ लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 8 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 20। ठीक है, 1 अप्रैल 20 को ए की कैपिटल है वो 4 लाख है और बी की कैपिटल है वो 8 लाख है। चलिए ठीक है, ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10% पर एनम। बी इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो पहले लैंग्वेज समझते हैं। देखो वापस एक बार रीड करते हैं साथ में। बी इज इंटाइटल टू अ कमीशन, बी को कमीशन देना है, ठीक है, ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है उस पर 10% कमीशन देना है। चलिए ठीक है, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट में से हमें पहले क्या माइनस कर देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, लेकिन कमीशन माइनस नहीं करना है। ठीक है, यदि सिंपली बोला जाए तो जो आपका नेट प्रॉफिट है सबसे पहले उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, उसके बाद में जो बैलेंस बचेगा उसका हमें 10% कमीशन बी को देना है। ये इस बात का मतलब है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ए को भी कमीशन देना है, कितना देना है बताओ? 8%। किसका? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कौन सा? तो नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, उसके बाद में ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब क्या हो गया कि बी का कमीशन भी माइनस करना और ए का कमीशन भी माइनस करना है, लेकिन हमारे पास ए का कमीशन तो है ही नहीं, तो माइनस कहाँ से करें? तो उस सिचुएशन में हम इसे क्या मानेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है? खुद का कमीशन माइनस करने के बाद का प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बीज कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे तो मैं इसको पूरा लिख के और समझा दूंगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ₹6 लाख। ये बोल रहा है अपना प्रॉफिट कितना था बताओ? 6 लाख रुपीज का था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए ठीक है, अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। अपना ईयर एंड कब हो रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने 1 अप्रैल 20 की कैपिटल अपने को बताई हुई है 31 मार्च 21। 31 मार्च 21, ठीक है। इधर आ जाएगा अपना पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हो गई अपनी डेबिट साइड, इधर क्या है? क्रेडिट साइड। चलिए ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है पूरी समझते हुए चलते हैं। आप लोग क्या है साथ में प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रजिस्टर और पेन लेके बैठे हैं और साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। देखो अकाउंटेंसी कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है?
कोई वीडियो देखना नहीं, वीडियो से समझो और उसके बाद में खुद उसे क्या करो, सॉल्व करो। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक आपको अकाउंटेंसी नहीं आएगी। कई बार पता है बच्चे को क्या लगता है कि यार मुझे तो पूरा समझ में आ गया। समझ में आने से सारे क्वेश्चन नहीं होंगे जब तक वो खुद लिख के प्रैक्टिस नहीं करेगा, और प्रैक्टिस भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, छोड़ना नहीं है। कोई चैप्टर एक बार कंप्लीट हो गया तो हर थोड़े टाइम के बाद में उसका हमें क्या करना है बताओ, रिवीजन करना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट आगे। तो इसमें अपने को सबसे पहले बताया हुआ है नेट प्रॉफिट जो अपने को चाहिए 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपने पास में नेट प्रॉफिट अवेलेबल है तो नेट प्रॉफिट लिख देंगे। अमाउंट कितनी है बताओ, 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आ गया 6 लाख। चलिए ठीक है, अब हमें डेबिट में क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी कैपिटल पे कैलकुलेट करना है, ए और बी दोनों की कैपिटल पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके सामने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ए की कैपिटल कितनी है बताओ, 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आ गया 4 लाख। पार्टनर बी की कैपिटल कितनी है, 8 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आ गया 8 लाख। मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ, रेट अपॉन 100। तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो कितनी है, 10% पर एनम। तो 10/100, 10/100। तो ये आ गया 40,000 और यहाँ पे आ जाएगा 80,000। ठीक है, और टोटल कितना आ गया बताओ, 1,20,000। तो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आ गया बताओ, 1,20,000। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे अलग से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली पता चले कि किसको किससे मल्टीप्लाई करके कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस बात को हम लोग यहाँ अकाउंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, यहाँ पे ए और बी लिख के, और यहाँ पे भी टोटल शो कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है बताओ, एक तो बी का कमीशन चाहिए और उसके बाद में ए का कमीशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टू कमीशन टू बी, और इसका बना लेते हैं चलो वर्किंग नोट नंबर 2 कर देता हूँ इसे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2। इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे बताओ, कमीशन। और कमीशन किसका, बी का। कमीशन टू बी। चलिए ठीक है, यहाँ पे लाइन रीड करते हैं, बी इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले जो आपका नेट प्रॉफिट है वो लिखो। चलो ठीक है, हमने लिख दिया। नेट प्रॉफिट है अपना 6 लाख क्वेश्चन में गिवन है। इसमें हमें प्लस कर देना है, इसमें से हमें माइनस कर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, 1,20,000। तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे 1,20,000। 6 लाख में से 1,20,000 हम लोग यदि माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा बताओ, 4,80,000। और हमें पता है क्या करना है, इस 4,80,000 का 10% कमीशन बी को देना है। तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं 4,80,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100। तो कितना आ गया बताओ, ये 48,000। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। जब बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ हो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट में से कमीशन माइनस किए बिना। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। चलिए ठीक है, अब किसका कमीशन निकालना है बताओ अपने को, टू कमीशन टू ए। अब हमें किसका कमीशन निकालना है बताओ, ए का कमीशन निकालना है। क्या लिखा हुआ है देखो, ए इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% of the net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission। ठीक है, हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। इसका बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। चलिए ठीक है,
मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कमीशन टू ए को कमीशन देना है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है नेट प्रॉफिट, ठीक है, हमने ले लिया नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख, ठीक है। उसमें से अपने को माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1,20,000, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है फीस कमीशन। क्या माइनस करना है बताओ, फीस कमीशन। फीस कमीशन अपने पास कितना है, 48,000 हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था। चलिए ठीक है, ये माइनस कर दिया। इसके बाद में हमारे पास बैलेंस कितना रहेगा, तो 4,32,000, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करना है बताओ, एज कमीशन भी माइनस करना है जो अपने को पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या लिखा हुआ है बताओ, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल में तो ए का भी कमीशन आता है और हम लोग वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिसका कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो उसी का कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट पे वो परसेंटेज यदि निकालना हो तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, नेट प्रॉफिट 4,32,000 मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। तो अब हम लोग कमीशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, चलो। तो ए का कमीशन, और कमीशन कैसे आएगा, 4,32,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 108। एक बार परसेंटेज चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में 8% ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 अपॉन 108, और ये कितना आ जाएगा, 32,000। चलिए ठीक है, तो अपना जो ए का कमीशन है वो कितना रहा, 32,000, और इसे भी यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये आ गया 32,000। 6 लाख में से इतना अमाउंट हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर में क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर ये अमाउंट आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर अमाउंट निकाल लेते हैं, 6 लाख माइनस 120 480 माइनस 48 32, तो ये आ गया 4 लाख। इस 4 लाख को हमें किस में डिवाइड करना है, ए एंड बी में। ए एंड बी, ए में कितना आएगा, 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 2:3 है तो 2/5, और ये आ जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो ए को कितना अमाउंट मिल गया, 1,60,000, और इसको कितना मिल गया, 2,40,000, और यहाँ पे ये क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। और दोनों साइड का टोटल लिख देंगे, टोटल कितना आ जाएगा बताओ, 6 लाख। तो ये अपना कमीशन का पोर्शन था। कमीशन के पोर्शन के साथ में हमने P&L एप्रो की भी प्रैक्टिस की। आप लोग भी वापस इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो, जो भी आप बुक फॉलो करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको फिर भी डाउट रहे तो आप आराम से कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको लगे कि ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।